पीएचपी ट्यूटोरियल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। पीएचपी के इस क्लास में दोस्तों हम देखेंगे कि जो पीएचपी का कोड होता है वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में कहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कमेंट इन पीएचपी और उसके बाद हम देखेंगे केस सेंसिटिव। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि पीएचपी का कोड जो है उसको कहाँ-कहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों पीएचपी का जो कोड है वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आप ऊपर लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप ऊपर लिख सकते हैं पीएचपी। उसके बाद इसको आप यहाँ इस प्रकार से बंद कर सकते हैं और यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं जैसे कि इको पीएचपी कोड राइट एनीवेयर इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। उसके बाद इसको इससे हम लोग बंद करते हैं, ठीक है ना। अब इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। दोस्तों ये फाइल जो होता है जितना भी पीएचपी का वो आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने बताया था कि htdoc नाम का जो फोल्डर रहेगा उसके अंदर में ही हम सेव करेंगे, ठीक है ना। अब इसको अगर हम रन करवा के सर्वर में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को जो हमारा सर्वर है AMPP कंट्रोल पैनल जो है इसमें जाके इसको अपैची सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर क्रोमो में जाएंगे हम और यहाँ हम लोग को लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट और फिर स्लैश। उसके बाद जैसे कि जो मेरा फोल्डर है फोल्डर का नाम पीएचपी ट्यूटोरियल मैंने लिखा है और ये फोल्डर जो है दोस्तों ये htdocs फोल्डर के अंदर में है। देखिए htdocs फोल्डर जो है वो कहाँ पे है तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। पीएचपी के माई कंप्यूटर के अंदर में जो इसका लोकेशन था वो इंस्टॉल करते समय मैंने एफ ड्राइव रखा था। तो ये एफ ड्राइव के अंदर में वेबसाइट नाम का फोल्डर बनाया था जिसके अंदर में हम लोग XAMPP सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए थे। तो इसके अंदर में देखिए htdocs नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर में मेरा पीएचपी ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर में ये जो फाइल है basic.php जो आज का क्लास हम कर रहे हैं ये फाइल इसमें सेव है ना। तो अब देखिए यहाँ पे लोकल होस्ट के बाद उस फोल्डर का नाम लिखेंगे जैसे फोल्डर का नाम पीएचपी ट्यूटोरियल है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पीएचपी ट्यूटोरियल और यहाँ पे दिखाया गया लिखा हुआ है basic.php। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, ये फोल्डर खुला है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे basic.php और इंटर मारेंगे तो देखिए दोस्तों ये जो पेज है हमारा यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है ना। पीएचपी कोड राइट एनीवेयर इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। इस प्रकार से दोस्तों पीएचपी का कोड ऊपर में भी लिख सकते हैं, हम चाहेंगे तो बॉडी का अंदर लिखना चाहते हैं आप अगर तो बॉडी का अंदर भी लिख सकते हैं और एचटीएमएल बंद होने के बाद अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अगर हेड पार्ट के अंदर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। अब चलिए फिर से इसको हम लोग रन करते हैं। तो देखिए दोस्तों आप कहीं पे भी पीएचपी का कोड आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कमेंट पीएचपी में किस प्रकार से करेंगे तो देखिए मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। पीएचपी में कमेंट करने के लिए अभी हम देखेंगे कमेंट तो यहाँ पे लिखते हैं पीएचपी और उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं डबल स्लैश देता हूँ तो ये आपका कमेंट हो गया, ठीक है ना। COMMENT कमेंट इन पीएचपी। उसके बाद यहाँ पे फिर इको कमांड से हम लोग लिखेंगे कुछ भी। ये आपका सिंगल लाइन कमेंट है, सिंगल लाइन COMMENT कमेंट और उसके बाद फिर इसको हम लोग बंद कर देते हैं। अब चलिए यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको हम लोग। तो देखिए दोस्तों सिंगल लाइन कमेंट यहाँ पे देखिए कमेंट इन पीएचपी जो था हमारा डबल स्लैश था
अगर इसमें भी अगर हम लोग डबल स्लैश कर देंगे तो ये कमेंट हो जाएगा और अभी ये यहाँ पे रन नहीं होगा। देखिए कोड, ये वाला कोड रन नहीं होगा। इस प्रकार से सिंगल लाइन कमेंट देते हैं। अब अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट देना है, जैसे कि ये आपका इको है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, तो ये बहुत सारा लाइन हो गया और ये सारा को आपको ऊपर का दोनों को कमेंट करना है। तो यहाँ पे स्लैश देंगे, उसके बाद स्टार देंगे, स्टार देंगे और उसके बाद में फिर मैं यहाँ तक इसको कमेंट करके रखना चाहता हूँ, तो मैं स्टार दूंगा और यहाँ स्लैश दे दूंगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग मल्टीपल लाइन कमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा, ये हो गया मल्टीपल लाइन कमेंट और ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। जब सिंगल कमेंट लाइन कमेंट देना रहता है, एक लाइन को कमेंट करना रहेगा, तो आप दो बार स्लैश लिख दीजिएगा। और जब दो तीन लाइन को अगर आप देना चाहते हैं, कमेंट रखना चाहते हैं, तो पहले स्लैश दीजिएगा, फिर स्टार साइन, उसके बाद फिर इसको बंद करने समय पहले स्टार आएगा फिर स्लैश आएगा। इस प्रकार से हम मल्टी लाइन कमेंट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पीएचपी जो होता है वो केस सेंसिटिव है कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए, पीएचपी जो है, पीएचपी में जितना भी कीवर्ड्स आता है दोस्तों, तो कीवर्ड जितना भी रहेगा वो आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है। जैसे इको का, ये जो इको है, ये कीवर्ड है एक, अगर यहाँ पे हम कैपिटल में भी इको लिखेंगे तो वो सेम काम करेगा। देखिए, कीवर्ड कीवर्ड आर not case sensitive in PHP, not case sensitive in PHP। सिर्फ कीवर्ड नहीं दोस्तों, फंक्शन वगैरह जो होता है वो भी आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो इको है और ये इको, तो अब ये दोनों सेम काम करेगा। देखिए, अभी हम यहाँ जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना। बट अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, पीएचपी में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट आज के लिए थोड़ा देखते हैं, पीएचपी में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोग को डॉलर साइन का यूज करना पड़ता है। और डॉलर साइन यूज करने के बाद में हम लोग जो भी नाम देते हैं, जैसे नेम इक्वल टू, यहाँ पे मैं दे देता हूँ SACHIN, सचिन। उसके बाद मैं इसको इको कराने जाऊंगा, यहाँ पे मैं इको लिखता हूँ और फिर यहाँ पे मैं नेम लिखूंगा और यहाँ पे मैं फिर से एक बार इको लिखता हूँ और फिर यहाँ पे मैं डॉलर साइन देता हूँ और यहाँ मैं अगर कैपिटल नेम लिख देता हूँ, कैपिटल में अगर नेम लिख देता हूँ, ठीक है। बीच में दोस्तों यहाँ पे मैं इको, आप HTML का पार्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए BR, तो BR से जैसे लाइन ब्रेक होता है, तो ये लाइन ब्रेक होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्लोज कर देते हैं टैब को, इस प्रकार से। अब यहाँ पे जाइए, इसको रिफ्रेश करिए। देखिए दोस्तों, ये सचिन जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, बट जो नेम कैपिटल में हम लोगों ने लिखा है तो वो दिखा रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो भी वेरिएबल हम लोग अगर कैपिटल, ये जो वेरिएबल है कैपिटल, ये वेरिएबल स्मॉल में है, तो इसको जब यूज करेंगे तो स्मॉल लेटर में ही यूज करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल्स नेम जो होगा, वेरिएबल का जो भी नाम होता है वो आपका केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, अगर आप तीन प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे अगर इस प्रकार से देते हैं, सोचिए एक वेरिएबल और देते हैं, अगर आप या कैपिटल एन लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे अगर आप लिख देते हैं संजय, तो ये दो डिफरेंट अलग अलग वेरिएबल है, दोनों सेम नहीं है। जब आप इसको कॉल करना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे NAME, तो ये संजय को कॉल करेगा और ये सचिन को कॉल करेगा। ठीक है, सचिन संजय। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। इसके बाद आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे वेरिएबल इन PHP। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।